तो लगातार उत्तर प्रदेश के 70 जिलों के लिए जिलाध्यक्ष और महानगरों के लिए जो अध्यक्ष का ऐलान किया गया है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कानपुर में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी। पार्टी ने जो भरोसा हम पर किया है, हमारे जैसे आदरणीय कार्यकर्ताओं को इस जिम्मेदारी पे बैठाना है। हम कल तक सारे कार्यकर्ताओं के साथ हिलमिल कर काम करते थे। आज एक अहम जिम्मेदारी आम से खास कार्यकर्ता कैसे बनता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में सुखद अनुभव होता है कि कल तक हम सब लोगों के साथ खड़े थे। आज पार्टी ने खास बनाकर हमको भेजा है। उस खासियत को समेटे हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात काम करते हुए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कैसे परचम फहरे, इसका प्रयास करेंगे और पार्टी की अपेक्षाओं में खरे उतरने का प्रयास करेंगे। काम बाकी रहेगा उसको किस तरीके से आप पूरा करने का जो संगठन निर्देश करेगा, जब संगठन का निर्देश होगा, उस संगठन के निर्देश पर 100% अक्षरशः पालन करने का कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे। सौभाग्यशाली है कि भारतीय जनता पार्टी काम दक्षिण जिले का एक एक कार्यकर्ता परिवार के भांति काम करता है, संगठन को सर्वोपरि मानने काम करता है और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। विगत 1.5 सालों से हर अभियानों में भारतीय जनता पार्टी जिला अग्रणी स्थान में रहता है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। संगठन ने जो काम बाकी, संगठन ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक अपने को पूरी मुस्तैदी से खड़ा करने का काम करेगी। 2027 के चुनाव को हम लोग मिशन मानते हुए तीनों विधानसभा सीट जीतने का काम करेंगे। उसके लिए संगठन के कार्यकर्ताओं की जो भी भूमिका होगी उस भूमिका को हम लोग 100% निभाने का काम करेंगे। एक बार फिर पार्टी ने जो वर्तमान जिलाध्यक्ष आकाश पाल उनको जो मौका दिया है और फिर एक बार जिलाध्यक्ष चुना गया। आकाश पाल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, पुनः आपको जिलाध्यक्ष चुना गया। क्या कहेंगे आप? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा इस दायित्व को दिया है। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और हमेशा उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। जो भी उन्होंने विश्वास मेरे पे किया है उसका अक्षर से मैं पालन करूंगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। 2027 का जो हमारा चुनाव आने वाला विधानसभा का, उसमें जिले की जो 4 विधानसभा हमारे अंडर में आती है, मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, उनके भरोसे पर, उनके आशीर्वाद से, उनके परिश्रम से शीर्ष नेतृत्व को ये भरोसा दिलाता हूँ। 4 विधानसभा, एक हमने अभी पीछे बाई इलेक्शन में कुंदर की विधानसभा ऐतिहासिक मतों से जीती है, बाकी की 3 से विधानसभा हम जिताएंगे और शेष नेताओं को का जो मेरे पे उन्होंने एक बार पुनः विश्वास किया, उसके विश्वास को मैं खरा उतरूंगा। सन 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मिशन मोड में काम कर रहा है और यदि राजनीति में चुनौती नहीं है तो उसके कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं का समुद्र है और हमारा जो महनीय नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में हम सब काम भी करेंगे, सारी चुनौतियों को दूर भी करेंगे और उनके पाथे पर चलते हुए 2027 में विजय श्री भी प्राप्त करेंगे। आज पार्टी ने आपके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पार्टी ने, मैं पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे प्रदेश और केंद्रीय और अपने जिले के अपने लोगों ने जो हमें एक जिम्मेदारी दी है और ये संगठन एक दायित्व है और इस दायित्व को मैं पूरे मन से, पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। अपने साथियों के साथ, अपने लोगों को जोड़ करके, साथ में चल करके और जहां जहां कमियां रह गई हैं उसको पूरा करना है। हमें भाजपा को श्रावस्ती में नंबर 1 पे लाना है और वो मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा आत्मबल है, मेरा आत्मविश्वास है और यही करना है मुझे। ये थे मिस्टर लाल वर्मा जी, जिनका कहना है कि कर्मठता से काम करेंगे और बीजेपी को श्रावस्ती में नंबर 1 पर लाएंगे। संतोष कुमार, जी मीडिया, श्रावस्ती। चुनाव की क्या तैयारी रहेंगी, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी? मुझे जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, मैं उस दायित्व का ईमानदारी से पालन करूंगा और पार्टी को एक शीर्ष पे ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। और कोई भी कार्यकर्ता हमसे निराश ना हो, वो अपने आप को जिलाध्यक्ष समझे,
इस तरह का माहौल हम जिले में सभी वरिष्ठ लोगों के, माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलकर कार्य करें। हमारा जो आने वाला समय है उसमें हमारी विधानसभा का चुनाव है 2027 में, उससे पहले जिला पंचायत का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव है। और मेरा तो इतना ही है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो हम सब लोग जितने भी हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के, कंधे से कंधा मिला के, पिछले 1.5 साल में भी मेरे साथ सब लोगों ने काम करा है। कोई ऐसा जिले का आदमी ऐसा नहीं है जिसने कोई निगेटिव काम करा हो, सारों ने पॉजिटिव काम करा, मेरे साथ मिलकर काम करा। और आगे को भी सब लोग सहमत है मेरे उससे, सब लोगों ने मुझे सहयोग करा है। इन सबका ही पूरे जिले वासियों का सहयोग है जो इन्होंने नीचे से मेरा नाम चलाया और पार्टी ने दोबारा मुझ पर विश्वास करा और मुझे पुनः जिलाध्यक्ष बनाया बिजनौर जिले का। तो ये सब इन लोगों का ही बनाया हुआ है, इन द्वारा जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। बॉबी भाई, श्रेय किसे देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब एक समान कार्यकर्ता है, सबको श्रेय है मेरा। मंत्री ए.के. शर्मा ने बलिया से संजय मिश्रा के नाम की घोषणा की और वो जिलाध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। संजय मिश्रा जी इस समय हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा जी, कितनी खुशी है आपको? यह सभी असंख्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद के कारण प्रदेश नेतृत्व के मंशा के अनुरूप मुझे यह जिम्मेदारी मिली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आएगी और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में 7 की 7 सीट पे कार्यकर्ताओं के बल पे हम भाजपा का परचम लहराएंगे। क्या आपको उम्मीद थी कि जो है आप जिलाध्यक्ष बनेंगे? देखिए, उम्मीद तो तभी हो गई थी जब नामांकन के समय हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर गया था तो वहां सभी लोग कहते थे कि यही संजय मिश्रा हैं और बलिया के यही अध्यक्ष बनने वाले हैं। यह सब हमारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद के कारण हुआ। आज आपको जिले से चुना गया है, क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति का संगठन का जो दिशा निर्देश होगा और उसी हिसाब से काम करेंगे। इसके पहले किसके पद पर रहे और आज कितने आपके मुकाबले में लोग खड़े थे? इसके पहले जिला महामंत्री, वाजपेयी इसी में जिला महामंत्री था और पार्टी को जो लगा हो तो उन्होंने अध्यक्ष का दायित्व दिया है। उस जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूंगा। आपके पद पे कितने और लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था? आवेदन तो खैर कई लोगों ने किया होगा, महामंत्री तो 4 थे हमारे। आज एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको दी है क्षेत्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन आप बताइए आने वाला चुनाव होगा, किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? आगे जो पार्टी की हमारी नीति है और स्पष्ट है, आज लगभग सभी को स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर पार्टी सर्वोपरि है, फिर समाज के हर वर्गों को लेने का काम कर रही है। तो वही नीति हमारी भी रहेगी। तो सबके लिए काम करेंगे तो सभी खुश रहेंगे और यही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ प्रदेश राय पहले धन्यवाद। क्या लग रहा है आगे क्या चुनौतियां रहेंगी आपकी? कोई चुनौती नहीं है। कुशीनगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं काम है, उमंग में है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 27 के चुनाव में पूरे भारतीय जनता पार्टी के शिविर 7 की 7 विधानसभा कार्यकर्ताओं को संपर्कित कर देगी। आपके कार्यकाल में जो सदस्यता अभियान था भाजपा का तीसरे नंबर पे आया था, अब क्या लग रहा है कि भाजपा की क्या करेगा? कुशीनगर भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत हमेशा नए कीर्तिमान साबित की है। आगे आने वाले दिनों में और भी कुशीनगर का स्थान प्रदेश और देश में सबको दिखाई देगा। पहले आप मनोनीत हुए थे, अब निर्वाचित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसे मनोनीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको दायित्व दिया है, मैं तन मन धन से उसको अपने ईमानदारी से काम करूंगा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ममता लोधी जी हमारे बीच में मौजूद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दाव खेल दिया, लोधी वोट आपके साथ में है और लोधी जिलाध्यक्ष बना दिया, चर्चाएं बहुत जोरों की है। देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उसको लेकर चलती है। और माननीय मोदी जी, योगी जी और हमारा जितना भी संगठन है पार्टी का, वो बहुत ही विचार करके कार्य करता है। और हम बहनों को जो 33% का आरक्षण दिया है
माननीय मोदी जी ने, तो शायद जितनी हम उनकी सराहना करें, धन्यवाद दें, तो वो भी कम है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिले की अध्यक्ष बनूंगी, क्योंकि मेरा फोकस तो ये रहता था कि सभी लोग जुड़ के रहें और कार्य करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को जो पुनः एक बार अवसर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सेवा करने के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया है। मैं पार्टी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को हृदय गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जो मौका उन्होंने दिया है, उनके आशाओं पर खरा उतरते हुए एक एक बूथ को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी कमल यहाँ आने वाले 2027 में सभी विधानसभाओं में खिलाने का काम करूंगा। शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहिए? शीर्ष नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अनुराग जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जिलाध्यक्ष। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने हमें आभार व्यक्त किया। एक लाइन में ये बताइए, सबसे बड़ी संभावना और सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आता है? किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो हमारा आदरणीय मंच है यहाँ पर, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय सांसद जी, इनके दम पर हम जो हमारे शीत श्रेणी के बूथ थे उन पर हम लोग काम करके भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ाएंगे। 6 की 6 सीटें जो थी उनको प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। जिलाध्यक्ष रहे निवर्तमान अवधेश कटियार जी, उनके समय में क्लीन स्वीप हुआ, भाजपा ने यहाँ क्लीन स्वीप किया, 6 के 6 जिलाध्यक्ष विधायक हुए, इसके साथ साथ सांसद भी हुए। तो जब 27 में चुनाव है, आपके नेतृत्व में संगठन चुनाव लड़ेगा, ऐसे में बड़ा चैलेंज नजर नहीं आ रहा है? लगातार सत्ता 2 बार रही आपके पास। कोई चैलेंज नहीं, किसी प्रकार का चैलेंज नहीं। अपने सम्मानित जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले की कार्यकर्ता के द्वारा आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। निश्चित रूप से पहले के कार्यकाल में भी मैंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन हो सकता है मेरी कार्यशैली से किसी को कोई दिक्कत रही होगी। इस कार्यकाल में हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मैं आज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान जिलाध्यक्ष के रूप में उनका सम्मान होगा। संगठन के एक कार्यकर्ता को जागरूक करना है, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचना है और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय दीदी स्मृति जी के द्वारा दिए गए कि जो काम है भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो काम है उसको मजबूती के साथ करना है और एक अमेठी में एक मजबूत संगठन बनाने का संकल्प लेके आगामी कार्यक्रमों को लेकर चलना है। कई बड़े दावेदार थे जिलाध्यक्ष के लिए, लेकिन एक युवा जो है नेता पे जो है यहाँ पे दांव लगाया है बीजेपी ने। कितनी बड़ी चुनौती होगी आपकी? ये चुनौती नहीं, संगठन में काम करते हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिले का मंत्री था 2015 से 17 तक, उसके बाद मैं जिले का महामंत्री 2 टर्म रहा। तो संगठन के छोटे मोटे काम और किस तरीके से संगठन चलता है, इतना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दूसरी पीढ़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, तो पार्टी की रीत नीति और काम करने के ढंग से परिचित है। कोई बहुत कठिनाई का काम नहीं है और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, उन सब के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से दीदी स्मृति जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के 70 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो हैं, पार्टी को 27 की जीत दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।